तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट किया था? पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था हम लोगों ने क्लास 9 का, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, है ना, 2 ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा समझाया था मैंने, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद पढ़ा था हमने कि टर्म क्या होता है, कितने टाइप्स के टर्म होते हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसके बाद जो है हम लोगों ने सारा ये चीज कवर किया था, एग्जाम्पल भी लिया था, कुछ एग्जाम्पल भी देके आप लोगों को समझाया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग जो करेंगे एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज जो है आज हम लोग 2.1 करेंगे। 2.1 स्टार्ट करने से पहले जो है फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से, है ना, समझ में आ जाए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो हम लोगों का चैप्टर क्या चल रहा है? पॉलिनोमियल चल रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही, है ना, इजी भी चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ना, हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज अ, है ना, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब क्या है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एन अलजेब्रिक, ठीक है, एक्सप्रेशन विच डिग्री विच, है ना, डिग्री विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर कह लो, या फिर क्या कह लो, होल नंबर कह लो, क्या कह लो, होल नंबर कह लो, ठीक है। मतलब क्या है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पूरा डिस्कस कर चुका है, ठीक है। अगर आप जो है पहला इसका पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा, है ना, वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर, क्लास लिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर किसको कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। मतलब क्या है कि कोई सा भी एक्सप्रेशन का जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है क्या होता है कि जब उसका डिग्री जो है पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर में होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला x की पावर 5 प्लस में x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 10, या फिर छोड़ो, है ना, प्लस 5। तो ये क्या है? अब ये देखो, ये जो डिग्री है ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ये 2 है, ये भी क्या है? पॉजिटिव नंबर है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। ये क्या हमारा? पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसको जो डिग्री है इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसका जो डिग्री है, इसका जो पावर है, वो डिग्री क्या है? पॉजिटिव नंबर में है। अगर मैं बोलता x माइनस 5 प्लस एक्स, है ना, x की पावर 2 प्लस 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो किसमें है? नेगेटिव नंबर में है, वो होल नंबर नहीं है। 5 क्या है? होल नंबर है। 2 क्या है? होल नंबर है। माइनस 5 क्या है? होल नंबर नहीं है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर नहीं है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव है ना। ये पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोगों ने पूरा इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैं रिवर्स करा देता हूँ। अगर मैं बात करूं क्या ये होल नंबर, ये तो समझ में आ गया, ये तो सिंपल था, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया कि सर इसमें जो है पावर जो है क्या दे रखा हुआ है? पॉजिटिव दे रखा हुआ है, इसलिए पॉलिनोमियल हो गया। इसमें पावर जो है नेगेटिव दे रखा है, तो इसलिए क्या है? ये है ना, नॉट पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं बात करूं कि ये क्या ये जो है आपका पॉजिटिव नंबर, ये पॉलिनोमियल्स है। अगर मैं बात करूं √2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या बता सकता है कोई बच्चा? हाँ, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, है ना। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, ठीक है।
तो होल नंबर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं √2x+3, इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2x रूट की वैल्यू कितना होता है, और रूट इक्वल टू क्या होता है 1/2, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में 3, तो ये क्या हो गया, ये होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट होल नंबर, है ना, दिस इज नॉट एन होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। तो ये क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, P/Q के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, किसके फॉर्म में आ रहा है, ये P/Q के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट पॉलिनोमियल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या ये होल नंबर है? अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं x प्लस 1/x, क्या ये होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस x माइनस 1, तो -1 आ गया, फिर से नेगेटिव आ गया, तो ये भी हमारा होल नंबर नहीं है ना, ये सॉरी ये भी हमारा नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1/x को सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 हो जाता है, 2/x को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या 2/y, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 हो जाएगा। तो ये सारा देखो नेगेटिव 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 आ रहा है, तो ये इसलिए होल नंबर नहीं है। अगर मैं बात इसी तरह से और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से तो जितने भी है ना, अगर मैं बात करूं क्या 3√y, ठीक है, 3√y प्लस में y, क्या ये होल नंबर है, ये सॉरी क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे तो वो होल नंबर या पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने पर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 हो जाता है, और ये जो है जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उसका थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक, ये भी रिवाइज करा देता हूं, हालांकि हमने कल पढ़ रखा है, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर कह लो या फिर क्या कह लो, डिग्री कह लो, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल जैसे मैं बात करूं 2x² प्लस में 4x5 प्लस में हमारे क्या जाएगा 3x4 प्लस में 5, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, द डिग्री ऑफ है ना वेरिएबल इज 5, सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हमारा क्या हो जाएगा बताओ, सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इक्वेशन में देखेंगे, एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि जो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां तक समझ में आया। पॉलिनोमियल क्या होगा कि पॉलिनोमियल इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर होता है, जो डिग्री होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, और या फिर होल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि किस किस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा किसके फॉर्म में नहीं होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, डेसिमल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। किसके फॉर्म में नहीं होना चाहिए, डेसिमल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट क्या रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, तो आपको है ना ये पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। वैसे तो पॉलिनोमियल्स आपको मैंने समझा दिया है ना, एग्जांपल लेके समझाया है बहुत अच्छे से, वहां पे उसमें भी समझाया, और यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज कर दिया है, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोगों का टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, मैथमेटिक्स में लेकर के।
और मैथमेटिक्स को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हम लोगों ने पूरा इसको जो है इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे सीधा। एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। बुक दे दो। अब देखो, है ना, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर द नॉट, विच आर नॉट, ठीक है। कि इसमें से कह रहा है कि नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं इसमें से कौन सा जो है क्या पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। अगर कोई नहीं है पॉलिनोमियल्स तो उसका रीजन भी बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन सारे हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस में 7। दूसरा क्या है, y² प्लस में √2, ठीक है। उसका तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 3√3 t प्लस में t √2, ठीक है। उसका 4 क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 क्वेश्चन है y प्लस 2, है ना, y। उसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, x की पावर 10, ठीक है। उसका क्या कह रहा है, प्लस y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50। अब देखो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो पॉलिनोमियल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसकी पावर की, अब वेरिएबल देखो, इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, ठीक है। अब ये सारे क्या है, वन वेरिएबल क्वेश्चंस हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है क्या है वो, इसमें 3 वेरिएबल्स है, x y z, है ना। तो अब यहाँ पे देखो इसकी जो पावर है, इसकी पावर क्या है, 2 है। इसकी जो पावर क्या है वो 2 है, इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है। x की जो पावर क्या है 1 है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव में x की पावर 1 लिखा नहीं जाता, अगर नेगेटिव में रहता तो लिखा जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसका जो ये है 2 है वो क्या है, होल नंबर है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना। ये हमारा क्या है बताओ, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है और इसको हम लोग होल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या ये, अब इस y पर भी पावर कितना है, 2 है, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो 3, क्या 3 जो है हमारा पॉलिनोमियल है, हमारा क्या 3 पॉलिनोमियल है। तो अभी हमने पढ़ा था कि 3√t प्लस में t √2। अगर हमने अभी पढ़ा था कि कोई सा भी पॉलिनोमियल जो है उसकी पावर जो है किसमें नहीं होना चाहिए, 1/2 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर 1/2 के फॉर्म में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 3t हो जाएगा, रूट की पावर कितना होता है 1/2 प्लस में क्या हो जाएगा t, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर क्या हो जाएगा बताओ 2t, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2। तो ये देखो किसके फॉर्म में आ रहा है, p/q के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। किसके फॉर्म में आ रहा है, p/q के फॉर्म में आ रहा है 1/2। तो हमने पढ़ा था कि जो है किसमें नहीं आना चाहिए, p/q के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, डेसिमल के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट। y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y, है ना, क्यों नहीं है तो क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस इज, है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज पावर इज, है ना, क्या लिखेंगे, पावर इज नॉट एन होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, ठीक है। जो पावर है उसकी जो है क्या नहीं है, वो होल नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद 4 को देख लो, अगर हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे तो y प्लस 2y, है ना, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा
वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई माइनस टू, यही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा वाई माइनस टू। तो फिर हमारा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में आ रहा है तो होल नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे नॉट, है ना, नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेम रीजन लिख देंगे, बिकॉज पावर इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है, कि हमारा पावर जो है क्या नहीं है, वो होल नंबर नहीं है। उसी तरह से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखेंगे, यस, है ना। अब इसकी पावर देखो, इसकी पावर क्या है, 10 होल नंबर है, 3 क्या होल नंबर है, 50 क्या होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होता है जो, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है इसकी पावर, तो इसलिए क्या है, होल नंबर है। लेकिन यहां पे लिखना क्या है कि यस इट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। ये कितने वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में है, ठीक है, कितने वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स में। यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई और टी, है ना, किस किस में है, एक्स में है, वाई में है और टी, 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट, है ना, क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट, ठीक है। बुक आप लोग देख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, क्या कह रहा है कि पहला क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। दूसरा हमारा क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। तीसरा हमारा क्या है बताओ, पाई अपॉन में 2, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। चौथा हमारा क्या है बताओ, √2x माइनस 1, ठीक है, हमारा क्या है, √2x माइनस 1। अब यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट क्या होता है बताओ, कोफिशिएंट क्या होता है, क्या अ नंबर विच इज अ नंबर, है ना, विच इज कंबाइंड, है ना, क्या कहेंगे इसको, कंबाइंड विथ वेरिएबल, है ना, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, है ना, मल्टीप्लिकेशन विथ वेरिएबल। तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, तो सीधे क्या लो क्या है, कॉम्बिनेशन। मतलब एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ होता है, जैसे अगर मैं बोलूं 2x प्लस 5x, है ना, 2x प्लस 5, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये 2x जो है ना, ये हमारा क्या है, 2x मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स, मतलब ये जो x के साथ जो नंबर है, ये हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है ना। कल हमने इस पर डिस्कस कर रखा है जाके, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, एक एक पॉइंट पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट हम लोग किसको बोलेंगे, जो नंबर क्या हो वेरिएबल के साथ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखो, तो इसका हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ पे ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि इसके आगे 1 छिपा हुआ है। 1 किसी भी वेरिएबल के आगे में लिखा नहीं जाता है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के आगे 1 डिनोट किया नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, यह हमेशा क्या होता है, हिडन होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 1। उसी तरह से हमारा जो है माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, अब यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे देखो जितने भी एक्स, यहाँ पे कोई साइन नहीं छिपा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस है ना। इसके आगे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है और प्लस का साइन भी छिपा हुआ है, ठीक है, हिडन है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे, और प्लस का 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया।
अगर माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस जरूर लिखेंगे माइनस। अब एक्स के आगे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, 1 लिखते नहीं है तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। इसी तरह से अब हमारा यहाँ पे क्या है, अब हमारा यहाँ पे क्या है बताओ, π/2x²। तो हमारा क्या हो जाता है, ये किसके फॉर्म में है बताओ, π/2 इंटू x²। तो इसका x के आगे क्या है, π/2 है, तो हमारा x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। क्या हो जाएगा हमारा, π/2। समझ में आया, ठीक है। मैथमेटिक्स को कॉम्प्लिकेट नहीं है ना, मैथमेटिक्स को इजी बनाना है, ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब क्या पूछ रहा है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। का कोफिशिएंट पूछ रहा है ना, x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो क्या इस पूरे टर्म में कहीं पे भी x² का वेरिएबल है, x² वेरिएबल है तो नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा हमारा इसका कोफिशिएंट 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे x² वेरिएबल है ही नहीं। अगर सिर्फ x का पूछता, अगर मान लो सिर्फ पूछता कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दूं, हटा दूं, है ना, अगर मैं इसी क्वेश्चन को मतलब उल्टा करके पूछ दूं, टेस्ट ले लूं मैं आपका, ठीक है। अगर मैं इसी से पूछ लूं कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह से यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x है ही नहीं वेरिएबल में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे x का वेरिएबल कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से x का वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे दो, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35, कि 35 का जो है एक बाइनोमियल है ना, क्या पूछ रहा है कि एग्जांपल पूछ रहा है, बाइनोमियल जो है क्या पूछ रहा है, डिग्री कितना हमारा 35 है ना, डिग्री हमारा कितना है 35 है। तो इसका हमें क्या पूछ रहा है कि बाइनोमियल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमें बताओ, बाइनोमियल टर्म्स, है ना, क्या पूछ रहा है हमें बताओ, बाइनोमियल टर्म्स लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा है। हमने कल डिस्कस कर चुका था इसके बारे में, कि टर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुका था कि 4 तरह के क्या होता है टर्म्स होते हैं। एक जीरो पॉलिनोमियल होता है, एक मोनोमियल होता है, एक क्या होता है बाइनोमियल होता है, और एक क्या होता है ट्राइनोमियल होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर चुका था, है ना, जाके देख लीजिएगा, है ना। बाइनो मतलब क्या होता है, बाई मतलब क्या होता है 2, फिर से मैं बता देता हूँ, बाई मतलब क्या होता है 2, तो जिसमें क्या हो 2 टर्म्स हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। और मोनो, है ना, मोनोमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स होता है। बाई नोमियल्स, बाई मतलब कितना 2, मोनोमियल्स मतलब टर्म्स, 2 टर्म्स। अब हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि 2 टर्म्स का हमें क्या पूछ रहा है कि एक एग्जाम्पल पूछ रहा है जिसकी डिग्री जो है कितना है 35 है, जिसकी डिग्री जो है क्या है 35 है। अब एक जो है क्या पूछ रहा है 100 डिग्री पूछ रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है मोनोमियल। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसको दे देते हैं। तो यहाँ पे देख लो, हम लोग कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, है ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर कोई सा भी एक वेरिएबल ले लो, वेरिएबल का ले लो, x ले लो। अब इसकी डिग्री कितना पूछ रहा है 35 पूछ रहा है, 35। एक बाइनोमियल क्या होता है 2 टर्म, तो इसमें प्लस क्या कर देंगे 5, ये हो गया हमारा। कुछ भी इस तरह से आप जो है कितना इन्फिनाइट जो है क्या लिख सकते हो, बहुत सारे जो है क्या लिख सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं y35 प्लस में 2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस में हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से क्या लिख सकते हैं x की पावर 35 माइनस में 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, बहुत सारे हजारों जो है एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में ही एक क्या पूछ रहा है मोनोमियल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बताओ, मोनोमियल, मोनोमियल है ना, डिग्री ऑफ क्या पूछ रहा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल ऑफ डिग्री क्या पूछ रहा है बताओ 100। तो मोनो मतलब क्या होता है एक, मतलब क्या होता है बताओ एक, सिंगल टर्म, जिसको हम लोग क्या कहेंगे सिंगल। मोनो मतलब क्या होता है टर्म, तो सिंगल टर्म एक ही टर्म हो, क्या हो बताओ एक ही टर्म हो। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे x की पावर 100, है ना। इसी तरह से y की पावर भी 100 लिख सकते हो, t की पावर भी 100 लिख सकते हो,
z की पावर भी क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंगल टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, धन मोनोमियल्स कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, जिस बच्चा को नोट है ना, नोट कर लिया सब ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है ना, ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। मतलब क्या कह रहा है, राइट द डिग्री, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है ना। फॉलोइंग में पूरा नहीं लिख रहा हूं है ना, तो इससे आपको समझ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 7x, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बताओ, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बताओ, 5t रूट 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 3 है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ये सारे के सारे क्या है, पोलिनोमियल है। क्या है ये सारे के सारे, पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, होल नंबर है। इसका भी पावर क्या है ना, वाई स्क्वायर 2। मतलब वेरिएबल पर पावर जो है वो क्या है बताओ, वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। 5t रूट 7, रूट 7 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 5t को देखो इसके साथ इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 क्या है, होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है ना। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। 3 भी क्या है, पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो जब पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग बताओ, जीरो जब पोलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है कि अब हम लोग क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल किसको कहते हैं, कि जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल किसको कहेंगे बताओ, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे हाईएस्ट डिग्री को। किसको बताओ, हाईएस्ट डिग्री को, है ना। हमने पढ़ा था कल कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी एक पोलिनोमियल पे, किसी एक वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी एक जो है इक्वेशन पे, है ना, वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी एक, ठीक है, किसी एक वेरिएबल पे, है ना, किसी भी वेरिएबल्स पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये हम लोगों ने कल जो है इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था, है ना, अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, अब इसकी हाईएस्ट पावर चेक करो, 5x क्यूब है, 4x स्क्वायर है प्लस 7x है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, क्यूबिक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, 3। ये लिखने के लिए कह रहा है ना, रख द डिग्री, सिर्फ डिग्री लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा है, तो इसका जो है हमारा कितना हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा बताओ, वेरी गुड, 2 हो जाएगा। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। वेरिएबल है ही नहीं, है ना, क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो ये सब सारे क्या हो गए हमारे, आंसर हो गए, है ना। ये सब सारे हमारे क्या हो गए बताओ, आंसर हो गए। अब यहाँ पे देखो, उसी तरह से अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये समझ में आया, है ना। हाईएस्ट डिग्री को देखना है, हाईएस्ट डिग्री 3 था, 3 लिख दिया। हाईएस्ट डिग्री कितना था, इस पर y पर 2 था, 2 लिख दिया। हाईएस्ट डिग्री, है ना, t पर पावर 1 होता है, लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए 1 रख दिया। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो इसका पावर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, 0। तो 3 2 1 0, ये सब क्या निकला हमारा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल निकला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्लासीफाई है ना ऑफ द फॉलोइंग, है ना, क्लासीफाई ऑफ द फॉलोइंग, है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, है ना, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, ये हमारे क्या है क्वेश्चंस है। हमने कल पढ़ा था, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो जिस बच्चे का कल क्लास छूट गया था वो उसको आज अभी क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में ही। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब। तीसरा हमारा क्या है, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, 3t। उसका छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, छठा हमारा क्या बताओ, आर स्क्वायर। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है बताओ, 7x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी हाईएस्ट पावर, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया बताओ, पॉलिनोमियल हो गया। जब इसकी पावर 2 है ना, इसकी पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे हमारा ये इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको 2 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। हमने कल क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के आप लोगों के बुक में दे रखे हैं, 3 तरह के दे रखे हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसी तरह से इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये बताओ, लीनियर। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, लिखा नहीं जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। क्या हो जाएगा बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमारा जो है आर स्क्वायर, है ना, ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, आर क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको हम लोग बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ऊपर 7x क्यूब यहाँ पे लिख लेता हूं, है ना। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या था बताओ, 7x क्या था हमारा बताओ, 7x क्यूब, ये था ना। क्या था हमारा 7x क्यूब। तो 7x क्यूब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। जब 3 होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमारा। एक्सरसाइज 2.1 भी कर लिया हमने, कल हमने भी पढ़ लिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, फिर से एक बार रिवीजन बता देता हूँ। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो है, जिसकी डिग्री जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स होल नंबर होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। उसकी सारे पावर जो है किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और दूसरा किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोएफिशिएंट का, और किसका, कांस्टेंट का होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नोमिनल्स क्या होता है ना। नोमिनल्स मतलब क्या होता है, टर्म्स होते हैं। टर्म्स कितने तरीके होते हैं, 4 तरह के टर्म्स होते हैं। एक क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और दूसरा क्या, मोनोमियल्स ऑफ, है ना, उसके तीसरा क्या, बाइनोमियल्स, और चौथा क्या, ट्राइनोमियल्स। उसके बाद फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, है ना, जितना ज्यादा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है,
उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना टाइप्स का होंगे आप लोगों के बुक में दे रखा है 3 तरह का। एक क्या लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आज क्या किया, एक्सरसाइज 2.1 किया। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा था कि जो है इसमें से नीचे दिए गए क्वेश्चन जितने भी है उसमें से पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन किया है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ना। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो वो पोस्ट कर सकता है, कमेंट कर सकता है। और ऑफलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो है किसी भी टाइम हमसे है ना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को भी जो है लीनियर लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर हमने क्लियर कर लिया था, उसका अगर टेस्ट देना हो, ठीक है, तो वो जो है ऑनलाइन वाले बच्चे जो है वो जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से अब यहाँ तक कल अब हम लोग जो करेंगे बहुत ही है ना एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, थैंक यू।